फैसला करती है कि अब वो कमला प्रसाद के पास जाएगी, और वो जाती भी है। और दरवाजे पर खड़े जैसे ही होती है और दरवाज़ा खटखटाती है, कमला प्रसाद जब दरवाज़ा खोलते हैं तो पूर्णा का तो मन नहीं होता है अंदर जाने का, पर कमला प्रसाद के बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद वो कमरे में चली जाती है। और यहाँ पर कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। अभी तक अगर आप कहानी पढ़ेंगे तो कमला प्रसाद का कैरेक्टर बहुत नॉर्मल चल रहा है, पर यहाँ पर अब वो अपना असली रूप दिखाना स्टार्ट करता है। कमला प्रसाद जो कि काफी कंजूस होता है, वो भोग विलास में कभी नहीं डूबता। क्यों? क्योंकि उसमें पैसे खर्च होंगे। पर अब उसके मन में वही बात आ जाती है जो पहली बार उसे पूर्णा को देखकर हुई थी। पहली ही बार जब उसने पूर्णा को देखा था, वो मंत्रमुग्ध हो गया था। उसकी सादगी, उसकी सुंदरता पर वो मोहित हो गया था और चाहता था कि इसे अपना भोग विलास बना ले। यानी वो पूर्णा के साथ अपनी वासना मिटाना चाहता था। लेकिन पूर्णा काफी सरल व्यक्तित्व की थी, तो वो इतनी आसानी से उसके हाथ नहीं आती। इसलिए उस रात वो उसे बहुत तरीके से इमोशनली समझाना चाहता है। जैसे वो कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, तुम्हारे लिए किसी की भी जान दे सकता हूँ, जान ले सकता हूँ, तुमने क्यों नहीं साड़ी ली, मैंने बहुत प्रेम से लाई थी तुम्हारे लिए, मैं इतने दिन से तुमसे बात करने की कोशिश करना चाहता था, लेकिन सुमित्रा बात करने नहीं दे रही थी क्योंकि वो हमेशा तुम्हारे पास बैठती है। सुमित्रा और मेरा जो विवाह संबंध चल रहा है वो अच्छा नहीं चल रहा है। सुमित्रा का नेचर अच्छा नहीं है, उससे मुझे कभी प्रेम की प्राप्ति ही नहीं हुई, और शायद तुम मेरी जिंदगी में इसीलिए आई क्योंकि भगवान चाहते थे कि हमारे बीच कुछ हो, इसीलिए तुम यहाँ हो। ये भगवान की ही लीला है कि मतलब कौन सा व्यक्ति कहाँ आके मिल जाए, और तुम मुझसे मिली हो, मैं तुमसे मिला हूं, इसमें भगवान का बहुत बड़ा लीला है, इसलिए हम मिले। इस प्रकार वो काफी इमोशनली उसे अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करता है, और थोड़ा बहुत यहाँ पर पूर्णा आकर्षित भी होती है, हिलती है। वो कमला प्रसाद को इतना ठीक से जानती नहीं थी, पर कमला प्रसाद यहाँ पर एक पॉइंट है, अंदर क्या है बाहर क्या है। इसका मतलब अंदर से वो काफी धूर्त इंसान होता है। वो हमेशा अमृत राय का विरोध करता है कि वो विधवाओं के लिए ये क्या कर रहे हैं, विधवाओं के लिए विधवा आश्रम क्यों बना रहे हैं, उनका पुनर्विवाह के बारे में क्यों सोच रहे हैं। लेकिन बाहर वो यहाँ पूर्णा को अलग तरीके से दिखा रहा है। वो पूर्णा को बता रहा है कि हाँ, तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे पति की मृत्यु हो गई, इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी जिंदगी नई तरीके से स्टार्ट नहीं कर सकती, तुम मेरे साथ अपनी नई जिंदगी स्टार्ट कर सकती हो, हाँ, लेकिन छुप कर, ये बात किसी को पता ना हो। और अगर तुम मुझे नहीं मिली तो मैं अपनी जान भी दे दूंगा, यहां तक वो बात कह जाता है। अब इससे पूर्णा डर भी जाती है, थोड़ी विचलित भी हो जाती है कि क्या ये सच्चा प्रेम करता है या ये मेरे लिए जान तो नहीं दे देगा। पूर्णा किसी तरीके से उस रात तो वहां से चली आती है, पर उस रात के बाद उसके मन में इतनी सारी बातें चलती है कि अगर कहीं कमला प्रसाद जी ने अपनी जान ले ली तो क्या होगा, या अगर मैं कमला प्रसाद के साथ रहूं तो क्या होगा, ये सच्चा व्यक्ति है या नहीं है। अब सुमित्रा और उसके बीच दूरियां बढ़ने लगती है। क्यों? सुमित्रा बात बात में गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम्हारे ही कारण हमारे घर में ये संतुलन नहीं बैठ रहा है, और तुम्हारे ही कारण शायद कमला प्रसाद दूर हो गए मुझसे। इस बात पर पूर्णा बहुत गुस्सा होती है, और वो एक रात फैसला करती है कि बद्री प्रसाद जी से तो वो बात नहीं कर सकती इस बारे में, ना वो देवकी जी से कह सकती है। लेकिन अब वो मन में ठान लेती है कि अब वो इस घर में नहीं रहेगी। इससे पहले भी वो घुट घुट कर जैसे भी रह रही थी, वो यही सोचती थी कि मेरा और कोई आसरा नहीं है और यहीं रहना ठीक है। हालांकि उसको इस घर में कोई कमी नहीं थी, लेकिन इस घर में भी वो स्वच्छंद तरीके से तो रह नहीं सकती थी। तो जैसे भी जी रही थी वो जी रही थी, लेकिन अब वो फैसला करती है कि अब वो यहाँ नहीं रहेगी। और कमला प्रसाद ही उसे यहाँ लेके आए थे, तो वो चाहती है कि उनसे एक बार कह दे और कह के चली जाएगी। और हाँ, इस बार वो फैसला करती है वो कमरे के बाहर से ही उनसे बात करेगी और चली जाएगी।